क्या क्या समस्या है गोवर्धन विधानसभा? बड़ी कोई समस्या नहीं है। जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग या फिर हवाबाई बात कर रहे हैं? बताएं आप आप। हमारे साथ चलो, गोवर्धन विधानसभा में हर गांव में समस्या दिखा दें, इतना खजाना दिखा दें कि सरकार आधी बर्बाद हो जाएगी। असमर्थ हैं वर्तमान विधायक इस चीज में, जो वो लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी असमर्थ नहीं है, पूरा प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान विधायक कर देंगे ना भाई साहब, जब कर रहे हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं फिर इतना? मैं परेशान नहीं हूँ बिल्कुल भी। यमुना में जो घटना हुई है, इसमें कौन दोषी? हर बार जो भी विधायक की सीट के लिए हर विधानसभा से मोटी रकम पार्टी को जाती है। क्या आपने भी ऐसी कोई रकम की तैयारी की है? ये मैं आपको बता दूं, मेरा मेरा आपने मेरा ऐसे किया? हाँ, जवाब- मेरा मेरा जवाब सुन लें। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो सारे कार्यकर्ता अपने आप में पूरी तरह काबिलियत से भरे हुए हैं। अब कोई भी किसी भी पद की डिमांड कर सकता है। गुंडागिर्दी से भी आपके एक तिलकवीर चौधरी पार्षद ही देख, कार्रवाई हुई ना। भाजपा का झंडा लोग लगा के आते हैं वहां पर, स्कूटर बजाते हैं, सायरन देते हैं। एक पड़ोसी हैं, पीड़ित हैं, डॉक्टर हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं। पुलिस उनका समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, पुलिस उनसे डरती है। उनकी वीडियोज हैं, बोलते हैं मेरा मीटर 2 नंबर में लगा हुआ है, किसी से कुछ होता हो तो कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दरअसल गोवर्धन विधानसभा मथुरा की बहुत ही चर्चित विधानसभा रहती है, और गोवर्धन विधानसभा में अभी वर्तमान में ठाकुर मेघश्याम सिंह विधायक हैं, इनसे पहले ठाकुर कारिंदा सिंह रहे, और अब की बार भी एक प्रत्याशी हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे, क्या कार्य वो कराने वाले हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और कैसे वो प्रत्याशी बन के जनता के बीच में आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके परिचय के साथ में हमारी जनता को आप बताइए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मेरा नाम उमेश प्रताप सिंह है, और मैं इस समय जिला सहकारी बैंक में डायरेक्टर भी हूँ, और जनता के बीच में उनके सुख दुख में जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, और एमएलसी साहब के माध्यम से जितनी भी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं उनको कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एमएलसी साहब का आपने परिचय दिया, कौन से एमएलसी साहब के माध्यम से? ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी। वो आपके पिताजी हैं? जी, मेरे पिताजी। या ये तो आप मतलब पहले से ही ऑलरेडी समस्याओं को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको पता होगा क्या क्या समस्याएं हैं। जी जी। क्या क्या समस्याएं हैं गोवर्धन विधानसभा? ऐसी बेसिकली तो कोई समस्या है नहीं कि जो बड़े स्तर की हो। एक खारे पानी की समस्या जरूर है, वो पूरे शहर की है, पूरे जिले की है। उसमें भी प्रयास किया गया है। पिछली बार माननीय विधायक जी ने सदन में उठाया था ये चीज़। तो बाकी सब चीज़ें छोटी मोटी हैं, बड़ी कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छे से सब कुछ पूरी विधानसभा में चल रहा है। तो जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग या फिर हवाबाई बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल जमीनी स्तर के लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे उतर के ही काम करता है। कार्यकर्ता की बात नहीं, हम आपकी बात कर रहे हम हैं, जो हमारी दोनों की बात हम है। कार्यकर्ता ही हैं, बचपन से कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हैं। लेकिन आपने बताया गोवर्धन विधानसभा में कोई समस्या नहीं है, समस्याओं का तो खजाना हम आपको दिखा दें। आप बताओ, कराओ समाधान। बताएं आप आप। हमारे साथ चलो, गोवर्धन विधानसभा में हर गांव में समस्या दिखा दें, इतना खजाना दिखा दें कि सरकार आधी बर्बाद हो जाएगी। सरकार यही कहेगी कि भाई साहब कैसे करें, क्या करें सॉल्यूशन। अब आप बता रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने साला सॉल्यूशन पूरा करा दिया है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं विधायक बनना? भाई साहब, आप कह रहे हैं समस्याएं, मैं कह रहा हूँ अगर समस्याएं होती हाँ। तो ये सरकार दोबारा नहीं आती। आप भी ठीक है। जानते हो ये सरकार किसके चेहरे पे है, किसके चेहरे पे है ये सरकार? चेहरे पे तो है ही है, हाँ, लेकिन जो किसके चेहरे पे? जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं उसके माध्यम से तो वोट मिल रहा भाई है। साहब जनप्रतिनिधि को छोड़ो, जनप्रतिनिधि कितना काम करने वाले हैं ये आप भी अच्छे से जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और जनता भी जानती है। ये जो गोवर्धन विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं, आपने बताया कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों लोग चलते हैं, एक बार समस्याओं पर करेगी समाधान। आप उसके बाद जहाँ बात कहेंगे करते मैं चलने को तैयार हूँ, हैं। हाँ। और मैं सुबह से शाम तक जा भी रहा हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता। आप अच्छा, क्या करते हैं आप जनता के बीच में? जनता के बीच में जा के उनके सुख की, दुख की, उनकी परेशानियां में उनके साथ बैठ के घंटे 2 घंटे बिता के जो परेशानियां मेरे सामने आती हैं मैं उनको एमएलसी साहब को अवगत कराता हूँ। उनके माध्यम से वो उनका समाधान कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये काम तो सर हम भी करते हैं। हम जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, संबंधित अधिकारी या विधायक को फोन लगाते हैं, और उनसे हम बोलते हैं कि ये समाधान करवाओ। ये प्रयास तो हम भी करते हैं, तो हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो आपकी मर्जी है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको अपना फील्ड चुनना चाहिए कि आपकी पत्रकारिता में जाना है कि राजनीति में जाना है। ये पत्रकारिता से राजनीति में आना आसान है? तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। यदि आपने लक्ष्य रख लिया है तो फिर डिफिकल्ट क्या है। अगर हमने बात करी जाए भाई साहब विधानसभा की, तो ये समस्याएं तो बहुत सारी हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या आपको दिखाई दे रहा है जो आपको चुनाव लड़ना है गोवर्धन में? मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ जनता की सेवा के लिए।
सेवा के लिए, सेवा तो अभी भी हो रही है ना। आपने बताया कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, माननीय विधायक हैं, वो कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या है ही नहीं। जब समस्या ही नहीं है तो उस जगह पे वो परिवर्तन क्यों करना? सबको अधिकार है टिकट मांगने का, वो भी मांगे, किसी से मना तो नहीं कर रहा, अन्य कार्यकर्ता भी मांग रहे हैं, मैं कह रहा वो हूँ भी मांगे। आप टिकट मांगिए। हमारा जो हमारा कार्य है, आपका कार्य है, आप चाहते हैं कि जनता खुश रहे और जनता का कार्य होता रहे। जनता का कार्य आपके कहे अनुसार तो जनता का कार्य हो रहा है, जनता खुश है, कोई समस्या नहीं है। फिर क्यों ऐसी आप मांग कर रहे हैं कि भाई टिकट मुझे मिले और जो फिलहाल में विधायक हैं उनको ना मिले, मुझे टिकट मिले और मैं विधायक हो जाऊँ? मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि जहाँ भी छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनको मैं पूरा अच्छे से कर पाऊंगा। छोटी मोटी कमियां कैसी देखने को मिलती है? एक तो आपने खारे पानी की समस्या बताई, तो पूरे जिले में ही है ना। एक केवल आपके विधानसभा में नहीं, उसके अलावा बहुत समस्याएं हैं। छोटी छोट मोटी आप मुझे 10 समस्या गिना दी। तो छोटी मोटी समस्या ये है कि जो भी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ अभी तक जैसे 70% लोग ले पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसका 100% लाभ जनता को मिले। जो भी परसेंटेज रह रहा है, 10-20% लोग किसी भी तरीके छूट रहे हैं, चाहे वो कागजी संबंधी कोई परेशानी आ रही है, चाहे अधिकारी से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो उसको मैं और अच्छे से पार्टी की योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ जनता को दिला पाऊँ, इसलिए मैं उसमें प्रयास करता असमर्थ हैं वर्तमान विधायक इस चीज में, जो वो लाभ नहीं दिला पा रहे हैं इन चीजों हूँ। नहीं, बिल्कुल भी असमर्थ नहीं है, पूरा को? प्रयास कर रहे हैं। देखो, हर आदमी की अपनी क्या एक कमी कार्य है? करने की क्षमता होती है, ठीक है, तो तो वर्तमान विधायक की क्षमता नहीं है इनको 100% पूरा करने पूरी क्षमता है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। की। तो वर्तमान विधायक कर देंगे ना भाई साहब, जब कर रहे हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं फिर इतना? मैं परेशान नहीं हूँ आपको क्यों बिल्कुल चाहिए भी, टिकट? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है। मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और मरने तक ही इसी पार्टी में रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाजपा को बॉयकॉट करो, भाजपा को हटाओ। ठीक है, मथुरा में भी बोल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, भारत में जगह जगह बोल रहे हैं। किस वजह से बोल रहे हैं आप मुझे बताइए? एक शब्द कहीं से सुनने को नहीं मिला है कि किसी ने मैं कहा कि आपको सुना भाजपा देता को हूँ, मैं हटाओ। सुना देता हूँ, भाजपा को हटाओ, भाजपा नहीं आएगी। मैं आपके पास वीडियो रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, मथुरा के अंदर से दिखा देता हूँ, प्रदर्शन दिखा देता हूँ भाजपा के खिलाफ। अगर ऐसा होता तो दोबारा योगी जी सरकार में नहीं आते, मोदी योगी जी जी तो सरकार में नहीं आते। योगी जी तो सरकार में आगे, पहले ये वर्तमान की घटना बता रहा हूँ। 2 टर्म हो गई ना उनको। योगी जी अगर तो आगे, योगी हाँ, जी की बात नहीं चल रही, योगी जी तो आगे। यहाँ जो प्रेजेंटेशन फिलहाल चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हैं यूजीसी के बारे देखो, यूजीसी का विषय है कि कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगाई गई है, और अभी भी आपने 3-4 दिन पहले पढ़ा होगा, एक सचिव को उसमें निलंबित भी किया गया है, में। तो उस पर कार्रवाई चल रही है। यूजीसी के बारे में आपने बताया कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भाजपा ने यूजीसी लागू ही क्यों किया? स्वर्ण समाज में आप भी आते हैं, स्वर्ण समाज में यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं वो भी आते हैं। काफी स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज को बताया गया 10% है, क्या ही कर लेगा स्वर्ण समाज। बहुत सारे मुद्दे हैं यूजीसी को लेकर के, उन पर बाद में बात करते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं आपके चुनाव की तैयारियों को लेकर के, कैसी तैयारियां हैं और क्या आप प्रयास कर रहे हैं भाजपा से टिकट मांगने का? कैसा आपका प्रयास है और आपको टिकट मिलती है तो क्या आप अलग करके दिखाएंगे युवा सोच के साथ? देखो, मेरा एक तो यह है कि मैं माइंड में ये लेके नहीं चल रहा कि मुझे केवल टिकट तक ही सीमित रहना है। मैं एक कार्यकर्ता की तरह भाजपा में काम कर रहा हूँ, और अब से नहीं कर रहा, लगभग 15 वर्षों से कर रहा हूँ। और लेकिन एक चांस है, जैसे आप अभी पत्रकारिता फील्ड में हैं, आप भी चाहेंगे कि आप इसी फील्ड में और आगे बढ़ें। इंसान की चाह होती है कि वो अपने सीनियर पोस्ट पे जाए और अच्छी तरीके से सेवा दे पाए। तो बस इसी भाव से मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूँ। वो पार्टी का डिसीजन है कि उनके क्या लगेगा कि कौन अच्छा काम कर पाएगा, उसका नाम पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं रहूँगा कार्यकर्ता ही। अच्छा, तो क्या आप जैसे सुनने में आता है, सूत्रों से पता लगता है हर बार जिसको भी टिकट मिलती है कि एक मोटी रकम बैगों में भर के टिकट के लिए जाती है, क्या आपने भी ऐसी कोई रकम की तैयारी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अन्य पार्टियों में चलता होगा, भाजपा में ऐसा नहीं चलता। अच्छा, भाजपा में क्यों नहीं चलता भाई साहब? नहीं आपको कैसे चलता, पता अन्य पार्टियों में चलता होगा? नहीं चलता, चलता है। नहीं चलता। हमने तो सुना है, हमने तो 45, सुना है। मैं बता रहा हूँ ना, 45 वर्ष का जीवन हो गया एमएलसी साहब का, ठाकुर ओम प्रकाश जी का, इस पार्टी में 1 रुपए का भी दाग, कैसा भी लेन का देन का उनके ऊपर नहीं है। ठीक है, इससे बड़ा मैं एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं। मैं मानता हूँ, एक माननीय भाई साहब हो गए, उनके बारे में मैं मानता हूँ। योगी जी, हर कोई योगी थोड़ी हो जाएगा, या फिर हर कोई एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। आप ये बात मानते हैं ठाकुर ओम प्रकाश जी ईमानदार हैं? मानता मानते हूँ, हैं मैंने ना? कभी नहीं सुना उनके भ्रष्टाचार के बारे में, मैं मानता हूँ, क्यों नहीं मानता इस चीज़ तो अब इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या दूं? दूसरा, को? हाँ, मैं मेरा मैं सवाल आपसे क्या था, मेरा सवाल आपसे क्या था, हर बार जो भी विधायक की सीट के लिए हर विधानसभा से
मोटी रकम पार्टी को जाती है। क्या आपने भी ऐसी कोई रकम की तैयारी की है? ये मैं आपको तो बता दूं, आपने ऐसे मेरा किया, मेरा मेरा आपने ऐसे जवाब किया, हाँ सुन, रकम मेरा तैयारी की है। मेरा जवाब सुन लें। एमएलसी साहब ने जब एमएलसी टिकट के लिए प्रयास किया, 1 रुपया की भी मांग कहीं से नहीं हुई और ना 1 रुपया हमारा खर्च हुआ। स्थितियां ऐसी बनी कि ईश्वर की कृपा से और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप निर्विरोध एमएलसी साहब एमएलसी बन गए। एमएलसी साहब एमएलसी बन गए, लेकिन बात यहाँ आपकी चल रही है भाई साहब। तो हम भी उसी राह में हैं। अच्छा, भाई जो हमने पिताजी से सीखा है वही तो हम अगर आगे ले अगर जाएंगे। अगर अगर कोई और अपनी रकम के साथ में और वो टिकट खींच ले गया तो? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जो टिकट देती है वो देखती है काबिलियत के आधार पे, पैसे के आधार पर नहीं है। पैसा चलता होगा तो अन्य क्या पार्टियों क्या में चलता काबिलियत होगा। चाहिए एक विधायक को विधायक बनने के लिए? अब वो ऊपर वाले तय करेंगे। ऊपर वाले कौन है? आप विधायक के जो हमारे आप नहीं नहीं, कुछ काबिलियत तो गिनाओ भाई साहब कि आप मुझे विधायक बनना है। आप विधायक का दावेदारी कर रहे हैं तो कुछ काबिलियत तो होती होंगी कि विधायक में ये चीजें चाहिए, उसके बाद ये व्यक्ति विधायक के लिए अप्रोच कर सकता है, या फिर विधायक के लिए बोल सकता है, या फिर विधायक बन सकता है, या टिकट मिल सकती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहा है वो सारे कार्यकर्ता अपने आप में पूरी तरह काबिलियत से भरे हुए हैं। अब कोई भी किसी भी पद की डिमांड कर सकता है। गुंडागिर्दी से भी? नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं है। क्यों नहीं? गुंडागिर्दी की सरकार तो चली गई भाई साहब, रामराज्य स्थापना हो गई। आप गुंडागिर्दी की बात कर रहे हैं। अच्छे भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है? अच्छे गुंडे योगी जी ने ठिकाने लगा दिए। भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। आपके एक तलकबीर चौधरी पार्षद ही देख लो। अब कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई ना। माधापुरी कॉलोनी पड़ती है, भाजपा का झंडा लोग लगा के आते हैं वहां पर, हूटर बजाते हैं, सायरन देते हैं। एक पड़ोसी हैं, पीड़ित हैं, डॉक्टर हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं। पुलिस उनका समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, पुलिस उनसे डरती है। उनकी वीडियोज हैं, बोलते हैं मेरा मीटर 2 नंबर में लगा हुआ है, किसी से कुछ होता हो तो कर ले। नहीं, ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया मैं है। संज्ञान में दे रहा हूँ, कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कराएंगे, आप दीजिए ऐसा कुछ। बिल्कुल आप मेरे संज्ञान में मथुरा लाइए। का चर्चित चर्चित है एकदम ये मुद्दा। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। इस समय जो भी जिला अधिकारी और कप्तान साहब जो बैठे हैं पूर्णतः ईमानदार हैं और पूरे अच्छे से जिले को चला रहे हैं। मान लिया मैंने, कप्तान साहब बहुत ईमानदार हैं और वाकई में कप्तान साहब बहुत जेन्युइन आदमी हैं। बात करते हैं डीएम साहब की, डीएम साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं। यमुना में जो घटना हुई है, इसमें कौन दोषी है? यमुना में जो घटना हुई उसमें जो लोग जो संस्था में काम कर रही थी उनको ये देखना चाहिए था कि अगर वहाँ कोई काम चल रहा है तो पहले से कोई भी एक ऐसा इंडिकेशन लगा के रखते। जैसे हमने हाईवे पर आप देखते हैं कि अगर कोई हाईवे पर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर बहुत सारे इंडिकेशन लगे रहते हैं कि यहाँ कार्य प्रगति पे है, धीरे चलें। ऐसा कोई इंडिकेशन वहाँ नहीं था। अगर वहाँ ऐसा इंडिकेशन होता तो ये घटना नहीं होती। 2 लोगों को जेल भेज दिया गया। क्या आपको लगता है नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही नहीं है? नगर निगम ये पूरा जो ठप्पा है उन 2 लोगों पे ठोकना चाहता है? क्या नगर निगम के अंडर ये नहीं आता? नगर निगम को ये देखना ही चाहिए था जो नगर आयुक्त है उनकी कमी नहीं है। तो सारा कुछ नगर निगम के ऊपर नहीं रख सकते ना। मैंने कहा जो संस्था वहाँ काम कर रही थी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन सारी चीज़ों को देखे। जिलाधिकारी का अंडर आता है? अब ऐसे तो जिलाधिकारी के अंडर तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है। योगी जी अभी कुछ टाइम पहले गए। हर व्यक्ति को पता है यमुना में कितने गंदे तरीके से नाव दौड़ाई जाती है, चलाई जाती है। कभी वहां पुलिस प्रशासन, शासन, किसी ने लाइफ जैकेट जो होती हैं उनको पहनाने की क्यों नहीं बोली? हाँ, ये कमी रही कि लाइफ जैकेट नहीं अगर थी। लाइफ जैकेट पहनी होती तो कुछ ऐसी जैकेट्स होती हैं जिनमें 48 घंटे तक लोग पानी में नहीं डूबते हैं। अगर वहां 1 घंटे का भी मौका मिलता तो हर श्रद्धालु को बचा लिया जाता। तो ये क्यों नहीं किया गया? देखो, ये बात आपकी सही है कि लाइफ जैकेट नहीं थी। यदि लाइफ जैकेट होती तो शायद और लोगों की जानें बच सकती थी। तो इसमें जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी, आज की हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही, आपसे बात करके अच्छा लगा हमें भी। और हम शुभकामना देते हैं आपको कि आप आने वाले समय में आपको टिकट भी मिले, विधायक भी हों, नए युवा, नई सोच के साथ आप एकदम गोवर्धन विधानसभा को अच्छे स्तर पर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। और गोवर्धन विधानसभा में हम भाई साहब के साथ एक बार जाएंगे, इनको समस्याएं गिनाएंगे, और जो माधवपुरी का जो प्रकरण मैंने बताया है उसमें भी देखते हैं कि भाई साहब क्या कार्रवाई कराते हैं। धन्यवाद।